अब देखिए हम शुरू से चालू करते हैं HTML से, जिससे कि आपको अगर पुराने किसी टॉपिक में डाउट भी हो तो अपन उसको कर लेंगे। ओके सर। देखिए शुरू में हमारे को जो कोडिंग करनी है वो नोटपैड पे करेंगे। हाँ जी। HTML की बात करते हैं तो HTML अपने पास, जैसे हमने पढ़ा था कि HTML किस लिए काम में लिया जाता है, वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। तो यस सर। यहाँ पे सारा काम टैग्स में होता है, तो सारा काम हाँ जी। HTML और /HTML के बीच में होगा। इसमें हम दो पार्ट्स लेते हैं, एक तो हेड हाँ जी। और एक बॉडी। हेड के अंदर तो आपका टाइटल आ जाएगा, ओके सर। और बॉडी में आपके कंटेंट आ जाएंगे। हाँ जी। ठीक है। अब आप इस हाँ जी फोल्डर सर। फाइल को कहीं पे भी बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे आपके पास देखे तो डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बना दिया आपका वेब 630 न्यू। हाँ जी। मैं जब आप सेव करूंगा प्रोग्राम, क्योंकि मुझे इसे .html से सेव करना है, ठीक है, तो .html से सेव करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है इसकी जगह मैं यहाँ पे ऑल फाइल सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, नाम कुछ भी दे सकता हूँ, पर दूंगा .html लास्ट में, वो इसका एक्सटेंशन होता है। .html ले लिया मैंने। हाँ जी। हाँ यही हुआ था आज, क्या मैंने मॉर्निंग में ट्राई किया था तो उसका वो ये .html नहीं लिया था मैंने, हाँ इस वो वजह से नहीं ओपन .txt हो गया होगा। तो मैं आपको बेसिक हुआ। सारी चीजें वापस रिवाइज करा रहा हूँ, जिससे कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो को भी बाद में देख सकते हो। ठीक है .html, सर। अब देखो जो .html से सेव करते हो वो फाइल अपने आप ही ब्राउजर में खुल जाती है। जैसे ये खुल गई, ये वेब हाँ। 30 की वेब HTML खुल गई। जो आपने यहाँ टाइटल में लिखा यूजिंग द HTML टैग्स, वो यहाँ पे आ गया। और जो आपने बॉडी में लिखा वेलकम टू HTMल टैग्स, वो आपके पास यहाँ व्हाइट एरिया में बॉडी में आ गया। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सर, मतलब फर्स्ट HTML फिर इसके दो पार्ट हेड और बॉडी है ना। हाँ ये है। अब बात करते हैं कि मैं ये नोटपैड क्लोज कर देता हूँ और ये भी क्लोज ठीक। कर देता हूँ। अब आपको क्या हुआ कि .html फाइल मिली। अब आप इस पे डबल क्लिक करोगे तो ये तो ब्राउजर में खुल जाएगी। ठीक है, हाँ। अब इसे नोटपैड में खोलना है तो क्या करें, आप इस पे ही राइट क्लिक करोगे। ओके। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ओपन विथ। ओपन विथ में ओपन हो विथ। सकता है कि आपको नोटपैड ना दिखाई दे। ठीक है, सिर्फ ये दो ऑप्शन ही हो, या क्रोम हो। आपको यहाँ पे चूज डिफॉल्ट प्रोग्राम्स में जाना है। कहाँ जाना है? चूज डिफॉल्ट चूज प्रोग्राम। डिफॉल्ट प्रोग्राम। अगर आपको नोटपैड यहाँ दिखाई दे रहा है तो ठीक है। इसमें यूज दिस ऐप फॉर ऑल HTML फाइल, इसको हटा दीजिए, है ना, इसको नहीं करना है। ओके। अब ये यहाँ से नोटपैड अगर दिख जाता है तो ठीक है, अगर फिर भी नहीं दिखता है तो मोर ऑप्शंस में चले जाइए, यहाँ दिख जाएगा आपको। यहाँ पे दिखेगा। और फिर नोटपैड पे क्लिक कर ठीक है, दीजिए, है ना। तो ये इसका तो कोड, इसकी कोडिंग आ जाएगी। है ना। और नेक्स्ट टाइम हाँ। आप जब भी राइट क्लिक करके ओपन करोगे तब यहाँ नोटपैड आपको हमेशा ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, ठीक है सर। अब मैं नया प्रोग्राम बना रहा हूँ HTML ओके। /HTML। इसमें दो पार्ट, हेड हेड और बॉडी। बॉडी। अब बॉडी में मैंने कंटेंट लिख दिए। वेलकम टू पेशेंट। अब मैं यहाँ पे देखो बॉडी ये टैग है ना। इसी टैग हाँ का जी। एक छोटा सा एट्रीब्यूट है, इसमें स्पेस दे देता हूँ BG कलर। क्या दे बीजी दिया? कलर। बीजी कलर। हाँ BG कलर, ये आपके पास इसका एट्रीब्यूट है। BG कलर टैग नहीं है, ये बॉडी का ही एक एट्रीब्यूट है, बॉडी की ये एट्रीब्यूट। प्रॉपर्टी है। तो BG कलर में मैंने कलर का नाम दे दिया, जैसे मैंने नाम दे दिया ग्रीन। ग्रीन। कलर ग्रीन आएगा। अब यहाँ पे आप सेव करेंगे, यहाँ से ऑल फाइल्स लेंगे,
नाम कुछ भी दे Okay. सकते हैं, जैसे मैंने नाम बीजी कलर दे दिया। .html से आप इसे सेव करेंगे। ठीक, अब इसको ओपन करेगा तो कलर ग्रीन है, क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड कलर इसका क्या आ रहा है, ग्रीन आ रहा है। यहाँ तक तो ग्रीन आ जाए। नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए नेक्स्ट अपन आगे करते हैं। आगे अपने पास है बीजी कलर 2.html, है ना। अब ठीक। 2.html करेंगे, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे मैंने स्काई ब्लू कलर दिया। क्या दिया है, स्काई ब्लू दे दिया, स्काई ब्लू। है ना। अब मैं देखता हूँ इसको बीजी कलर 2.html में था, क्या ये स्काई ब्लू कलर है? नहीं, ये तो ब्लैक आ रहा है, नहीं सर। रिकॉग्नाइज नहीं कर पा। हाँ। तो ऐसी वैल्यूज जिनके बीच में स्पेस है, ये देखिए, स्पेस को, है ना, तो इनको आपको डबल कोट्स में लिखना चाहिए। अगर आप इनको डबल कोट्स में लिखेंगे तो अब आप इसको रन करके देखिए, यहाँ से रिफ्रेश बटन पे क्लिक कर दीजिए, तो अब ये कलर अब स्काई ब्लू, कर लिया इसने, और ये कलर क्या हो गया, स्काई ब्लू। स्काई ब्लू। समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी सर। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर मैं अपने इस फोल्डर के अंदर कोई फोटो रख दूं और फोटो मैं यूज में लेना चाहूं तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक नया फोल्डर बना दिया। इसी फोल्डर के अंदर इमेजेस नाम से, किसी भी नाम से हो सकता है ना, और कोई फोटो ले ली। आप चाहें तो वेबसाइट से भी ले सकते हैं, कि जैसे अगर आपके पास कोई फोटो नहीं है, आपने कहा, मैंने कहा कार वॉल पेपर, तो मैंने कोई कार वॉल पेपर ढूंढ लिया, है ना, हाँ जी। और यहाँ इमेजेस में चला गया तो यहाँ खूब सारी इमेजेस आ गई। अब मैं ये वॉलपेपर लेना चाहता हूँ बैकग्राउंड में, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे को ये वॉलपेपर यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैं हाँ जी। राइट क्लिक कर लेता हूँ और इसमें एक ऑप्शन आता है सेव इमेज का, दिख रहा है सेव आपको? इमेज। सेव इमेज में देखिए ये आपसे कह रहा है कि जेपीजी फॉर्मेट में सेव करनी है। तो जब इस तरह से ये कहे, है ना, एक आता है वेब फॉर्मेट करके, वेब वेब वो मत करना, जेपीजी वगैरह या पीएनजी करे तो कर लेना। ठीक। अब यहाँ पे आपके पास आपका फोल्डर है वेब 630 न्यू, इसमें इमेजेस इमेजेस इमेज। मैंने इसका कुछ भी नाम दे दिया, जैसे मैंने कार नाम दे दिया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए आपके फोल्डर के अंदर ये सेव हो गई। आप यहाँ हाँ। एक ऑप्शन होता है अपने पास व्यू टैब, ठीक है, ओके। व्यू दिख रहा है। अपन पहले होम पे हाँ थे, जी। अब व्यू पे आए। अब व्यू पे, हाँ। व्यू में दो चीजें ध्यान रखनी है कि आपका ऐसा मिलेगा आपको, है ना, ऐसा मिल सकता है ठीक। जो लिस्ट की तरह, और ऐसा मिल सकता है। तो एक तो फाइल नेम एक्सटेंशंस, इस पे क्लिक करना है, तो आपको कार की जगह कार जेपीजी उसका पूरा एक्सटेंशन दिखाई दे जाएगा। ठीक। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा लार्ज आइकन या लार्ज आइकन में से ले लीजिए, तो वो आपको फोटो भी दिखाई देने लग जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। नहीं सर। अब अपन यहाँ पे आते हैं, बैकग्राउंड में फोटो ले लिए, तो अब अपने एक इसको सेव एज कर लिया नए नाम से। इसका नाम दे दिया मैंने back.html। क्लियर? अब बैक ठीक है सर। एचटीएमएल के अंदर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई इमेज लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं एट्रीब्यूट दे रहा हूँ बैकग्राउंड नाम से। बैक। बैकग्राउंड करके एट्रीब्यूट है। पहला तरीका होता है पूरा पाथ देना, जिसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ मतलब फुल पाथ। ठीक है, उत्पाद। अब इस एब्सोल्यूट पाथ को कैसे लेते हैं कि ये इमेज यहाँ पे है ना, यहाँ पे मैं जैसे ही फोल्डर पे क्लिक करूंगा ना, तो ये इसका कंप्लीट पाथ दिख जाता है। देखा, आपको यहाँ पे एड्रेस बार पे क्लिक करना है। अब ये पाथ हाँ। आप कॉपी कर लिया, और इस इमेज का नाम क्या है, कार जेपीजी। कार्ड। कार्ड और जेपी। तो आपने यहाँ डबल कोट्स दे दिए, ये पूरा पाथ कॉपी कर लिया, और पाथ दे दिया। डॉट जेपीजी ये लिख दिया, है ना, ये डबल कोट्स में, तो ये पूरा पाथ हो गया। अब ये हाँ। हम बैकग्राउंड में देखते हैं। अब हम जाते हैं और इस पे क्लिक करते हैं। क्या बैकग्राउंड में फोटो आई? नहीं नहीं, सर। क्योंकि ये कंप्लीट पाथ है, एब्सोल्यूट पाथ है, इसे हर ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता। तो हम इसको ट्राई हाँ। करते हैं कि क्या ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर में खुल जाएगा। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में ट्राई करके देखते हैं कि वहां पे वर्कआउट करता है क्या। वहां वर्कआउट कर यहाँ गई, पे वहां कर पे रहे हैं। फोटो दिखने लग गई। ठीक है, हाँ।
पर ये हम इसलिए नहीं प्रेफर करेंगे क्योंकि ये हर ब्राउजर में सपोर्ट नहीं करता। दूसरी बात क्या होता है कि अब मैं आपको ये डाटा सारा भेजूंगा तो आपके आपके फोल्डर का नाम अलग हो सकता है, मेरे फोल्डर का नाम अलग हो सकता है, लोकेशन अलग हो सकती है, तो फिर ये काम नहीं करता है ना। तो अब हम देखते हैं कि ये फोल्डर है कहाँ पे। ये हमने वेब 630 न्यू में बनाया और यहीं पे हमारी HTML फाइल पड़ी है और यहीं पे हमारा फोल्डर है। ठीक है, तो अब हम दूसरा तरीका लेते हैं जो हर ब्राउजर सपोर्ट करता है। अब हम देखते हैं कि फोल्डर कहाँ पे है। अब हम वेब 630 न्यू में हैं, तो उससे पहले तक का ये जो पाथ है ये पूरा आप हटा दीजिए। ठीक है सर। वेब 630 न्यू के अंदर आपकी ये फाइल है back2.html, उसके अंदर कौन सा फोल्डर है? इमेजेस। उसमें कौन सी फाइल है? car.jpg। तो जहां पे आप हैं उसके अंदर जो फोल्डर है सिर्फ वही आपको देने की जरूरत है, उससे पीछे वाले और उस फोल्डर से आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। अब आप देखिए क्या ये काम करता है फायरफॉक्स पे भी? हाँ, अब ये फायरफॉक्स करता है। फोटो आ गई। क्लियर है? तो ये तरीका होगा तो अपन बात करेंगे इमेजेस को यूज करने की। क्लियर है? इसमें कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर। चलिए अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टैग है br। br एक सिंगल टैग है। अब बात करते हैं सिंगल टैग क्या होता है। अगर हम बात कर रहे हैं अभी जैसे बॉडी टैग की बात करें या हेड टैग की बात करें, तो आप इस टैग को ओपन करते हैं और क्लोज भी करते हैं। ओपन करने से मतलब है कि ये चीज ओपन करना कहलाती है, जब आप स्लैश लगा देते हैं तो इसका मतलब क्लोजिंग। तो ऐसे टैग कहलाते हैं पेयर टैग। पेयर टैग मतलब ये यहाँ ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। यहाँ पे क्लोज हो रहा है। जिन टैग को क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती उनको अपन क्या बोलते हैं? सिंगल टैग। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेलकम टू पेज इन्फोटेक। मैंने यहाँ लिखा, फिर यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी लिखा और यहाँ पे भी लिखा। अब मैं देखता हूँ मेरा आउटपुट, तो अब मैं br देखा तो ये सब चीजें एक ही लाइन पे आ गई, जबकि मैंने लिखा अलग अलग लाइन पे था। पर अगर आप अलग लाइन पे जा रहे हैं तो आप क्या देंगे? br देंगे। क्या देंगे? br मतलब br का मतलब होता है ब्रेक। अब अपन ने जब br दिया तो ये सब नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, है ना? और बस अगली लाइन पे आएंगे, कोई गैप नहीं होगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं थोड़ा गैप के हिसाब से बनाएं तो हमारे पास इसमें ऑप्शन होता है पैराग्राफ। अब यहाँ पे हम करते हैं, अब मैंने p टैग दिया। हाँ जी। अब p टैग में एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट मतलब जो उसी के साथ प्रॉपर्टी होती है उस टैग के साथ काम करती है। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट आप इसका बता सकते हैं कि कहाँ रहे। तो अलाइनमेंट इसमें आपके पास 4 होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। अब देखिए हम ये p टैग भी सिंगल टैग है, इसे क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखो यहाँ पे p टैग आपने लिखा, ये सिंपल, फिर b टैग लिखा, बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट है, आप इसे राइट भी दे सकते हैं तो राइट में आ गया, राइट में आ गया, सेंटर में आ गया। और ये जस्टिफाई। अब जस्टिफाई को देखते हो तो वो लेफ्ट और राइट एक से दिख रहे हैं, है ना? अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा कंटेंट बढ़ाते हैं। ये कंटेंट बढ़ाया, उतना ही कंटेंट हम क्या करते हैं जस्टिफाई में भी बढ़ा लेते हैं। बढ़ा लिया। अब अपन वापस देखते हैं। अब वापस अगर हम देखते हैं तो ये जो लेफ्ट लाइन था उसमें लेफ्ट में तो सब एक के नीचे एक आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन राइट में उबड़ खाबड़ आ रहे हैं। ठीक है, पर जस्टिफाई में देखते हैं तो लेफ्ट में भी एक के नीचे एक आ रहे हैं और राइट में एक
के नीचे एक आ रहा है। हाँ दोनों साइड इक्वल आ रहा है। हाँ, तो जस्टिफाई वाला लेफ्ट और राइट दोनों से अलाइंड होता है और लेफ्ट वाला हाँ खाली जी। लेफ्ट से ही अलाइंड होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हाँ सर। कोई डाउट है? नहीं सर। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास इसमें ऑप्शन है, हम लेते हैं एचआर। एचआर का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रूल। हॉरिजॉन्टल हाँ जी। बोल सकते हैं, वैसे इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन भी होता है, पर एच आर है तो एच फॉर हॉरिजॉन्टल, आर फॉर रूल। खाली रूल। सिंपल क्या है, एच आर दे दीजिए, खाली एच आर। एच आर से क्या होगा, जब अपन एच आर देखते हैं तो देखिए पूरे पेज पे लाइन आ गई, दिख रहा है आपको? हाँ हाँ हाँ। पूरे पेज पे लाइन आ गई आपकी, है ना? एच आर विड्थ, आप चौड़ाई उसकी कंट्रोल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये पूरे पेज पे आ रहा है, मैंने कहा विड्थ 50%, तो 50% किसका, पूरी विंडो का, है ना? तो अगर आप विंडो हाँ साइज छोटा करेंगे, जैसे देखो मैंने यहाँ पे आप इसकी साइज छोटा कर रहा हूँ, अब ये देखो छोटी कर तो बड़ी भी। करी, हाँ छोटी करी, तो जितना आपका विंडो का साइज है इट विल ऑटोमेटिकली गेट एडजस्टेड टू इट, है ना? तो जो आपका हाँ 50%। परसेंट है दैट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ योर विंडो। जितना बड़ा साइज हाँ होगा उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हाँ होगा। जी। में एक चीज और होती है कि अगर अपन 50 दें तो अब ये 50 पिक्सल क्या होता है, छोटा डॉट ऑन द स्क्रीन होता है। अब ऐसे 50 पिक्सल को मिलाया जाएगा तो वो उतना बड़ा हो गया, ठीक है? हाँ जी। जब अपन 50 पिक्सल वाली बात करी तो अब आप इस विंडो को कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा करो, वो 50 पिक्सल वाला इतना उतना का उतना ही रहेगा, रहेगा। ठीक है? ठीक है सर। बाय डिफॉल्ट ये अलाइनमेंट क्या यहाँ पे आ रहा है, सेंटर में। आप इसको दे सकते हैं, आप इसका अलाइनमेंट राइट भी दे सकते हैं। ठीक है। ये देखो लेफ्ट और राइट, है ना? आया समझ में? जी सर, लेकिन जैसे ये जो पिक्सल वाला बताया था, हम्म। तो इनमें इसका क्या यूज यही है कि हाँ, जैसे जो फिक्स परसेंटेज साइज वाला होता है वो विंडो के साइज के विंडो अकॉर्डिंग। के साइज से होता है, अगर आपको फिक्स साइज हाँ रखना है इतनी बढ़िया है तो आप पिक्सल ले सकते हैं। ठीक है, उसमें परसेंटेज का साइन नहीं आता। नहीं, उसमें परसेंटेज नहीं आता। ठीक। एच आर, अगर आप हॉरिजॉन्टल रूल की मोटाई को इंक्रीज करना चाहते हैं तो साइज दे सकते हैं। साइज आप पिक्सल में भी दे सकते हैं। परसेंटेज में। हाँ, परसेंटेज में क्या है, समझ में नहीं आएगा क्योंकि पूरी विंडो का 20% मोटा, तो इसलिए पिक्सल ज्यादा सही हाँ होता है इसमें, है ना? जो है, ठीक ठीक है है। सर। अब हाँ इसमें जी आप सर। कलर भी दे सकते हैं, जैसे मैंने कहा बीजी का है रेड। सॉरी, बीजी कलर नहीं, इसमें खाली कलर ही आएगा, कलर देखो, तो वो कलर ठीक। उसका रेड होगा। क्लियर है यहाँ तक का? हाँ जी सर। तो आप ऐसे ये हॉरिजॉन्टल रूल भी बन सकती है। क्लियर है यहाँ तक, आई चीजें समझ में आपको? हाँ सर, अब आई। अब देखिए मैं एक डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ। नेक्स्ट टैग जो हम पढ़ रहे हैं वो है प्री टैग। क्या है? प्री। फ्री टैग। हाँ, अब मैंने यहाँ पे लिखा विदाउट यूजिंग प्री टैग। अब हम यहाँ पे प्री टैग नहीं लिख रहे और कुछ ऐसा बना रहे हैं। ये इक्वल टू के साइन को आप लगातार प्रेस करते रहोगे ना तो ऐसी लाइन बन जाएगी। तो मैंने ठीक है। यहाँ पे टैब प्रेस करा, टैब होता है ना बटन आपका, है ना? हाँ हाँ। यहाँ पे आ गया, रोल नंबर लिख दिया, फिर टैब प्रेस करा। ये अब मैंने यहाँ पे करा, इसको देखिए, अब प्री करा। अब जैसे मैंने नोटपैड में लिखा था ये वैसे तो नहीं आ रहा, सारा डिस्टॉर्ट हो गया, ऊपर नीचे हो गया, है ना? अब हाँ मैं चाहता हूँ कि जैसा मैं नोटपैड पे लिखूं ये वैसे ही। वैसा आ जाए।
अब मैं प्री टैग के थ्रू ये करके देखता हूँ। तो यहाँ पे प्री मैं चालू करूंगा और जहाँ पे मेरे को रुकना है वहां पे मैं प्री को, वहाँ प्री क्लोज। अब देखते हैं इसका आउटपुट। तो जैसा मैंने नोटपैड पे टाइप किया था ये बिल्कुल वैसा वैसे है। क्लियर। हाँ जी सर। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। हाँ हाँ जी सर। नेक्स्ट है कि अभी तक हमने ये देखा कि भाई कैसे बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड में इमेज कैसे आती है, टेक्स्ट को कैसे लिखते हाँ। हैं, है ना। अब ये है कि टेक्स्ट लिखते हैं उसकी अपीयरेंस को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें पहले टैग है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अब मैंने यहाँ पे बी टैग दिया। बी किस लिए होता है? बोल्ड के लिए। बोल्ड में थोड़ा सा डार्क आएगा। आई इटैलिक के लिए, उसमें टेढ़ा आएगा। यू अंडरलाइन में, और ठीक है यहाँ तक। हाँ जी सर। अब यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अगर आप देखो इसको तो बोल्ड में ये डार्क आ जाएगा, इटैलिक हाँ डार्क आ गया, इटैलिक। अंडरलाइन, और ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों आ जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है अपने पास हेडिंग। हेडिंग में भी आप कैसा टेक्स्ट लिखा हुआ आता है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है सर। यहाँ पे आपके पास हेडिंग में क्या होता है, पहले से डिफाइंड होता है कि ये चीज किस तरीके से, जैसे मैंने H1 कहा, छह हेडिंग लेवल्स होते हैं यहाँ पे। H1 सबसे बड़ा, H2 उससे छोटा, फिर 4, 5 और 6, छह हेडिंग लेवल्स। हाँ जी। अपने आप सबसे बड़ा H4, H1। तो ये अपने आप सारे और वो 9 पे आते हैं। आया समझ में आपको? हाँ जी सर। आप इतना प्रैक्टिस करके देखना पहले, फिर मैं आपको नेक्स्ट आगे कराऊंगा। अब आपको मैं ठीक है बताता सर। हूँ कि मैं ये डेटा भेजूंगा, ये कैसे भेजूंगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे जिप करके भेजूंगा, कंप्रेस। मैंने ये जिप कर लिया। ठीक है। ऐसा डेटा जिप करा हुआ आपको मिलेगा। हाँ जी आपको मैं एक लिंक भेज रहा हूँ। सर। जिप फाइल तो कल कल भेजी थी, वही तो है ना? हाँ वो है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एक आप है ना, एक तो ये विंद्रा डाउनलोड कर लो, ये आपके काम ठीक है। आएगा। और अभी है ना, मैं आपको राइट्स दे रहा हूँ शेयर स्क्रीन के। अब देखो आपके स्क्रीन पे एक बटन होगा शेयर स्क्रीन का, हाँ जी। उस पर क्लिक कीजिए। या इससे आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी, है ना। तो अगर आपको कोई भी इश्यू नहीं, आप क्लिक कीजिए, शेयर स्क्रीन पे क्लिक किया तो एक बॉक्स आया होगा, हाँ जी। उसमें पहला स्क्रीन पे क्लिक करके शेयर कर।
अब आपकी स्क्रीन शेयर होगी, ठीक है। हाँ जी सर। तो अब मैं आपकी स्क्रीन देख पा रहा हूँ, है ना। तो अब क्या है कि जैसे अगर मेरे को आपके पीसी पे कुछ काम करना है ना, तो मैं यहाँ से आपसे राइट्स लूंगा, रिक्वेस्ट रिमोट कंट्रोल, आपके पास एक रिक्वेस्ट आएगी, हो गया। तो अब ये रिक्वेस्ट आपने एक्सेप्ट कर ली। अब आप क्या करो कि जो मैं आपको एक फाइल भेज रहा हूँ वो आप डाउनलोड कर लो। एक तो विनरा डाउनलोड कर लो आप पहले। विनरा डाउनलोड कर लिया आपने? पहले ये डाउनलोड कर लीजिए आपका वेब 30 और विनरा। हाँ, इसमें ये है विनरा। अच्छा, आपके डला भाई है। हाँ, एक सेकेंड, तो क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे आप चले जाओ डाउनलोड्स में, मिल जाएगा आपको। कॉपी कर लो। कॉल करना नहीं, मैं कॉल कर। ये पेस्ट कर दीजिए आप यहाँ पे। आपका फोल्डर बन गया यहाँ पे, इसमें ये सारा डेटा है जो आपका है, ठीक है। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके इसमें ओपन देख लीजिए आपके नोटपैड आ रहा है क्या। आपके नोटपैड नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे चूज अनदर कर सकते हैं। यहाँ स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। मेरे फोन पे ने 149 का रिक्वेस्ट कर बोल दिया मैं ये और एप्स में देख लीजिए। मेरे वाले फोन पे जियो पे कर दे, मैं कर रहा हूँ तेरे को ट्रांसफर अभी क्लास। हाँ जी महेंद्र। हाँ सर, एक्चुअली वो थोड़ा हेडफोन का प्रॉब्लम चलता है। नोटपैड में मैं आपको बता दूं, देखो आपने ये नोटपैड है ना, ये सेलेक्ट कर दिया और ओपन है ना। नेक्स्ट टाइम आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे ना तो ओपन विथ में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा जैसे गूगल क्रोम वगैरह। हाँ, नोटपैड का यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये आपका ठीक है सर। और ऐसे ही जितने आप डाउनलोड किया मैं आपको वो फाइल भी भेज देता हूँ PDF वाली, है ना। तो वो भी डाउनलोड करके आप यहाँ तक का पढ़ लो और ये वीडियो मैं अभी शेयर कर दूंगा आपसे, है ना। ठीक है सर, थैंक यू। कभी कभी भेज रही है, उसमें कोई